नमस्ते से भगवते अरहत सम्मा संबुद्धाय नमो तस्मै भगवते अरहत सम्मा संबुद्धाय नमो तस्मै भगवते अरहत सम्मा संबुद्धाय इच बुद्धातीताच इच बुद्धानागता पचुपन्नाच बुद्धां वन्दामि सर्वदा इच धम्मातीताच इच धम्मानागता पचुपन्नाच धम्मां वन्दामि सर्वदा इच संघातीताच इच संघानागता पचुपन्नाच संघां वन्दामि सर्वदा वन्दामि सर्वदा वन्दामि सर्वदा। हमने पेड़ को ऊपर ऊपर से 1000 सुधार दिया और जड़ें नहीं सुधार पाई, तो अपना हमारा पेड़ कैसे सुधरेगा? कुछ दिनों तक बड़ा हरा भरा हो गया, बड़ा सुंदर हो गया, अच्छा हो गया, लेकिन जड़ों में कीड़े लगे तो कुछ समय के बाद उसमें भी कीड़े लग जाएंगे, अशक्त हो जाएगा, बीमार हो जाएगा और कमजोर हो जाएगा। जड़ें सुधारे बिना बात बनती नहीं। जड़ें तब सुधरे जबकि इस अंतर मन की गहराई वाली जो सच्चाई उसे अनुभूति से जानेंगे तो उसे भावनामय प्रज्ञा कहा। उसे भावनामय प्रज्ञा कहा। वो भावनामय प्रज्ञा करने लगे तो मानस को देखने का काम शुरू कर दिया, बाहर फैलाने का काम नहीं। अब भीतर की ओर महत्व हो रहा है। ऊपर ऊपर जो परित चित्त था वो सो रहा था, अब वो भीतर फैलने लगा। अरे बहुत भीतर फैलने लगा। पेड़ के बारे में तो कहते हैं पेड़ जितना वो ऊपर उठा हुआ है उतना ही नीचे है, उतनी नीचे उसकी जड़ें, जितना उसका उतना आकार उतनी उसकी जो जड़ें है वो अंदर होगी। छोटा पौधा तो छोटी जड़ें। हमारे मन का ऐसा ही खेल है कि ऊपर ऊपर परित चित्त वाला खेल, उसके मुकाबले जो महगत चित्त है नीचे वाला, अरे बहुत बड़ा है। बींदते जाओ बींदते जाओ, अरे इतना महगत और ये ऊपर ऊपर से फैला करके अब मानव तक समझ गए, अनंत तक पहुंच गए। तो बाहर का मत हुआ, एक और आनंद है जो हमारे भीतर है। भीतर की यात्रा शरीर और चित्त की सारी सच्चाई का दर्शन करते करते, उनको तटस्थ भाव से देखते देखते जड़ों तक विकार निकालते इस समय शरीर और चित्त की परे की जो अवस्था उसका साक्षात्कार कर लेता है, जो नित्य है, जो शाश्वत है, जो ध्रुव है, जो एक रस है और अपमानो है, अनंत है।
उस अनंत का दर्शन कर लेता है तो मुक्त हो जाता है और बाहर बाहर के अनंत की कल्पना करता है। चित्त को ऊपर ऊपर से निर्मल अवश्य बना देता है और उसकी वजह से मन मरने पर अच्छे ब्रह्मलोक में जन्म लेता है। मुक्त नहीं हुआ, अभी तक मुक्त, अभी भी भव चक्र चलता ही है। उस अवस्था पर चलते चलते वो चित्त की और शरीर की जो अवस्था है, परे की अवस्था है, वो नहीं बात भी शील समाधि प्रज्ञा से होते हुए भी इन गहरा उदक की जो प्रज्ञा, गहरा उदक समाधि की प्रज्ञा, ऐसा धर्म का चक्र चले कि भीतर पाप का नाम निशान न रह जाए, भीतर विकारों का नाम निशान न रह जाए। अनंत ब्रह्मांड तक अपने चित्त को कल्पना से फैला लिया, फिर भी भीतर तो दबे हुए विकार तो है ही, चाहे अनचाहे, न जाने कब ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ेंगे और ऊपर ऊपर चलने पर बहुत अच्छा लेप ले गया, सारा टूट जाएगा, भीतर के चित्त पर सवार हो जाएगी। जब तक जड़े ना निकले तब तक खतरा है, मुक्त नहीं हुए, निर्वाण को नहीं प्राप्त हुए, भगवान ने बताए हुए रास्ते पर नहीं चले। तो हमें ऐसी साधना करनी है जो हमें इस परित चित्त से ऊपर वाले जो चित्त से नीचे, हमको नीचे गहराई वाले चित्त की ओर ले जाए। जिसने कभी ये तरीका अपना के न देखा, वो बेचारा तो यही भ्रम में रहेगा और विवाद भी करता जाएगा। हम भी जो कल्पना करते हैं, जिस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जो तरंगे बना करके उसका इस्तेमाल करते हैं, तो हम भी गहराई तक जाके सारे मानस को निर्मल कर लेते हैं। विपश्ची साधक, विपश्ची भिक्षु झगड़ा नहीं करेगा, विवाद नहीं करेगा, ये तो विपश्ची साधक ना हुआ, विपश्ची भिक्षु ना हुआ, धर्म के नाम पर झगड़े ना करता, विवाद ना करता। किसी को वही रास्ता अनुकूल लगा तो ऐसा तू करता है तो कर, हमें अनुकूल लगा इसलिए हम ये कर रहे हैं, और समझेंगे जरूर दोनों में क्या अंतर है। कोई कहे कि हम भी इस तरह की साधना करते करते, इस तरह से ध्यान करते करते एकदम मानस की जड़ों तक चले गए, तो उससे झगड़ने की बात नहीं, तो अपने मन में तो समझेंगे कैसे चला गया भाई ये जड़ तो हमारी जड़ें कहाँ है। मानस का वो हिस्सा जिसको अचेतन कहे, अर्धचेतन कहे, वो क्या करते रहता है, वो तो प्रतिक्षण शरीर में होने वाली संवेदनाओं से जुड़ा रहता है। विपश्ची भिक्षु इस बात को खूब समझने लगेगा, गृह त्यागी हो, प्रतिक्षण रात को गहरे नींद में भी हो, कोई संवेदना जागी तुरंत उसे जानेगा, बहुत गहरे नींद में हो, संवेदना जागी, शरीर के वजन की वजह से अच्छा नहीं लगा तो प्रतिक्रिया करता हो, मच्छर ने काटा है तो खुजलाता हो, भारी लगा शरीर तो करवट बदलता हो, शरीर पर ठंड लगी तो कंबल लेता हो। कौन करता है? ये हमारे मानस का वो हिस्सा जो प्रतिक्षण हमारे शरीर के साथ जुड़ा हुआ है, जो प्रतिक्षण हमारे शरीर की संवेदनाओं के साथ जुड़ा हुआ है। रात को भी यही काम करते रहना है, दिन में भी यही काम करते रहना है, किसी बात में लगा है तो ऊपर तक जो भीतर वाला तक चित्त वही काम करता है, लेकिन ऊपर कहाँ संवेदना हो रही है, कैसे संवेदना हो रही है, कुछ दिया तो झट कुछ लाता है, भारी लगा तो कड़ा बदलता है, अरे कर रहा है ना, अभी तो वही काम में लगा है ना, तो वो तो अपने ही काम में लगा है, सोया हुआ है तो भी काम में लगा है, और उसको तो एक ही काम मिल गया कि शरीर में कहाँ कैसे संवेदना होती है, उसको जान करके प्रतिक्रिया करो। अच्छी लगे तो राग की प्रतिक्रिया करो, बुरी लगे कि द्वेष की प्रतिक्रिया करो। तो इस भगवान महासम्यक समुद्र ने देख लिया कि ऊपर की छोटे से चित्त को निर्मल किया, राग नहीं जलने देते क्योंकि बुद्धि पर बहुत समझा दिया,
कि राग नहीं जगना चाहिए, द्वेष नहीं जगना चाहिए, सब अनित्य है, सब नश्वर है, सब भंगुर है। खूब समझा देवजी, राग नहीं जगा था, द्वेष नहीं जगा था। तो लगता है तुम्हें तो बड़ा वितरागी हो गया, बड़ा विद्वेष हो गया, बड़ा राग मुक्त हो गया, मैं तो मुक्त हो गया। पर देखो मेरी पोस्ट तो सारे अखिल ब्रह्मांड में हो गई, सारा अनंत में फैल गया, कोई संदेह। बेचारे ने अपने भीतर नहीं देखा। उस अवस्था में जबकि वो कल्पना करता है अपने इस ऊपर वाले चित्त को सारे विश्व में फैलाता है, भीतर भीतर तब भी कोई संवेदना जागती है और भीतर वाला मानस प्रतिक्रिया करता है। संवेदना जागती है और भीतर वाला मानस प्रतिक्रिया करता है। एक भाई किसी मंत्र को लेकर के जाप करता है, किसी जाप करता है, अरे बड़ी अच्छी बात है, अपने चित्त को एकाग्र करता है, मानस के रूप ऊपरी हिस्से को निर्मल करता है। तो उस बेचारे ने सब देखा कि मेरा जब चल रहा था उस समय भी मेरे भीतर संवेदनाएं तो चल ही रही थी, और उन संवेदनाओं पर वही भावना चित्त प्रतिक्रिया भी कर रहा था, राग कर रहा था, द्वेष कर रहा था। ये बात जानी नहीं कभी, क्योंकि अपने भीतर देखने का काम ही नहीं किया। आँख बंद करके कभी ध्यान नहीं किया तो कोई कल्पनाओं का किया, अपने भीतर की सच्चाई को तब ध्यान ही नहीं किया तो जानेगा कैसे कि मेरे भीतर क्या हो रहा है? जानेगा कैसे कि मेरे मानस का ये हिस्सा एक ऐसा है जो रात दिन प्रतिक्रिया करता है, राग द्वेष करता है, राग ही करता है, द्वेष करता है। अरे जब तक उसका स्वभाव ना पलटा तो वितराग कैसे हुए, तो द्वेष कैसे, मोही कैसे हुए? और राग वाला स्वभाव नहीं पलटाना, वो द्वेष वाला स्वभाव नहीं पलटाना तो वीत द्वेष कैसे हुआ? मूढ़ है ना, कितना अज्ञान है, पता ही नहीं क्या हो रहा है भीतर। तो वीत मोह कैसे हुआ? मोही मोह है ना, नहीं, मैं वीत राग नहीं हुआ, मैं वीत द्वेष नहीं हुआ, मैं वीत मोह नहीं हुआ। सच्चाई को स्वीकार करता है तो गहराई तक ध्यान करना शुरू कर देता है, गहराई तक काम करना शुरू कर देता है। इन गहराइयों के तक जो मानस काम करता है वो बुद्धि की बात सुनने को तैयार नहीं। बुद्धि के स्तर पर हमने खूब समझ लिया, शरीर अनित्य है, चित्त अनित्य है, नश्वर है, भंगुर है, ये मैं नहीं, ये मेरा नहीं, मेरी आत्मा नहीं, ये दुख ही दुख का कारण है, खूब समझ लिया। और ऊपर वाले चित्त ने उसके प्रति राग करना बंद कर दिया, द्वेष करना बंद कर दिया। लेकिन ये भीतर वाला चित्त तो बुद्धि की बात सुनने को तैयार ही नहीं। बुद्धि हजार समझ गई, फिर भी वो अपने ही काम में उलझा है, राग करता है, द्वेष पैदा करता है, और राग दिन करता है, राग पैदा करता है, द्वेष पैदा करता है। उसे कैसे समझाए? तो उसको समझाने का एक ही तरीका कि ये जो परित्य चित्त था, जिसे बाहर की ओर तो इतना आनंद पढ़ लिया कि उसके भीतर तो पड़ा, अरे उसके भीतर तो जाए, जो ऊपर वाले चित्त में जो दीवारें पड़ी है वो टूटे। मानस बढ़ता अपने गहराई तक जाना शुरू कर दे। हम आदमी ने सांस का सहारा किस लिए लिया? किसी अन्य आलंबनों का सहारा क्यों ना लिया? या फिर कोई भी अन्य आलंबनों का सहारा ले लिया तो उसमें कल्पना जुड़ी होगी, या उसमें कोई क्रिएटेड सत्य, कोई बनावटी सत्य हमने बना दिया, कोई शब्द द्वारा हमने बना लिया, कोई तरंग पैदा कर लिया और बना ली, तो अपना काम कर। नेचुरल स्वभाव कुदरतन क्या हो रहा है, तो नेचुरली क्या हो रहा है? तो सांस का सहारा इसलिए लिया कि हमको तो उन अवस्थाओं पर जाना है जहाँ कुदरतन हमारा अंतर्मानस क्या कर रहा है, कुदरतन उसमें क्या हो रहा है, क्या अपने आप उसमें राग हो रहा है, द्वेष हो रहा है, उसको समझना है। तो आलम्बन ऐसा लेना होगा कि मन को किसी तरह से दूर ले जाने में सहायक हो। तो विपश्य भिक्षु देखता है, कुछ महीने बीतते, कुछ दिन बीतते संवेदनाएं मालूम होने लगी। ध्यान करते करते अनंत कल्पना करते रहे तो संवेदनाओं पर ध्यान जाएगा ही नहीं, क्योंकि संवेदनाओं पर
जानने का काम, तो कैसे जाएगा ध्यान? जो करना तो कर लिया, उसके सारे मन को फैला रहे। जो तरंग बनावटी पैदा कर लिया, उसके सारे समाहित कर रहे। तो अपने भीतर कुदरतन क्या पैदा हो रहा है, कुदरतन क्या हो रहा है, और उस संवेदना के प्रति हमारा भीतर का मानस इसी प्रतिक्रिया कर रहा है। अरे उसे जानना है भाई, क्योंकि उसे सुधरना है। बाहर का ध्यान तो बहुत किया, अच्छा किया, थोड़ा बहुत सुधार भी हुआ, लेकिन मुक्त नहीं हुए। इसलिए सांस के सहारे काम शुरू किया। 3 महीने होते संवेदनाएं होने लगी, कुछ दिन कुछ साल होते संवेदनाएं मिलने लगी। तो आगे बढ़ते सारी तरह की संवेदना मिलने लगेगी। तो जुड़ गए ना, आपने ऊपर वाले मानस को इस भीतर वाले मानस से जोड़ लिया, और ऊपर वाले मानस को जो बुद्धि समझा रही थी, राग मत कर, द्वेष मत कर, इससे बड़े दुख होते हैं। अब यही बुद्धि का असर ये तो समझने लगा, दीवार टूट गई ना। वो मानस कि क्योंकि अंधा होकर भी राग और द्वेष पैदा करता था, अब क्योंकि जुड़ गया ऊपर वाले के साथ, तो संवेदना होती है। कभी तो पुरानी आदत की वजह से सुखद हुई तो राग पैदा कर लिया, दुखद हुई तो द्वेष पैदा कर लिया। मूल्यांकन करने की पुरानी आदत है, तो देखते देखते होश भी आता है। ये ऊपर वाला चित्त नीचे वाला चित्त से जुड़ गया। अरे नहीं राग नहीं, अनित्य है ना, अनित्य इतने दिनों से देख रहा हूं। वो अनुभव से देखने वाला है, बुद्धि की बात सुनने वाला नहीं, अनुभव से ही राग जगाना, अनुभव से ही द्वेष जगाना, अनुभव से ही राग से मुक्त करना होगा, अनुभव से ही उसे द्वेष से मुक्त करना होगा। अब संवेदनाओं को जानते रहा है, उसको एक समझावन दे जा रही है कि भाई दुख संवेदना जागी, देख तुझसे कितनी देर जागी, आज तो तेरी आदत थी, तो आदत बदल देती सी, तो थोड़ा सा देख कितनी दूर रहती है, खुजली भी रहती है कि नहीं रहती है। और तेज हुई समाप्त होगी ना, तो उसके समझ में आने लगता है, अरे हाँ भाई, जो उत्पन्न होता है इस शरीर और चित्त में कुछ समय पाकर समाप्त हो ही जाता है। क्या जागी पीड़ा जागी, बहुत पीड़ा जागी, पुरानी आदत है ना। अब उसे समझाओ मिलने लगी, देख भाई पीड़ा को भी देख, कब तक रहेगी रे, तो देख तो सही। देखता है, देर और समय समाप्त हो ही जाता है। तो अब जो बुद्धि थी, जो अनुभूति का काम करने लगी, अनुभूति वाली प्रज्ञा का अनित्य है। ये पुस्तक की बात नहीं, गुरु महाराज के प्रवचनों की बात नहीं, भिक्षु लोगों के प्रवचन की बात नहीं है। अब तू अनुभव से समझने वाला है। तूने अपने भीतर खुद पैदा की जो अनुभूति से पैदा की, जो अनुभव तो होता ही था। सुखद का अनुभव होता था, राग पैदा कर लेता था, दुखद का अनुभव होता था, द्वेष पैदा करता था। अब कोई अनुभव ये हो ही नहीं, लेकिन साथ ये होश भी है कि अनित्य है भाई, अनित्य है। बहुत सुख संवेदना जागी, अनित्य है ना, देखता है अनित्य है ना, ये मैं नहीं ना, ये मेरा नहीं। बुद्धि तो बहुत कहती थी मैं मेरा नहीं, मैं नहीं, ये आत्मा नहीं। बुद्धि तो बहुत कुछ कहती थी, लेकिन अब तो खुद समझ में लगा सचमुच क्या है, मैं मेरा नहीं, ये मेरी आत्मा नहीं। और ये भी समझने लगा, इसमें तो दुख ही दुख समाया हुआ ना। मैं जब राग की प्रतिक्रिया देता हूँ दुखी हो जाता हूँ, दुखी हो जाता हूँ, द्वेष की प्रतिक्रिया करता हूँ दुखी हो जाता हूँ। तो बात तो वो की हो, अनित्य है, अनात्म है, दुख है, लेकिन इस बात को हम केवल बुद्धि तक समझकर न रह जाए, हमें इसे गहराई तक हमारे मानस से समझना है। तू भी देख भाई, तेरे अनुभव से तू जो ये बावले की तरह राग करता है, द्वेष करता है, व्याकुल होता है, अरे व्याकुलता के बाहर अब वो बदलना शुरू, जरा सा है, पर शुरू तो हुआ ना। आज तक तो ध्यान ही नहीं लेंगे, जो ध्यान करेंगे कल्पनाओं का ध्यान करेंगे, कृत्रिम बातों का ध्यान कर लेंगे, फैलाएंगे मन को जड़ से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर। तो अच्छा तो है,
लेकिन अपने मन को अपने दुख के कारण से कहीं दुख ले जाना चाहता है। ये उसका स्वभाव हो गया। ये बहुत दुखी हो गया, कोई घटना घट गई, ये हम बड़े दुख में डूब गए। अपना रात को दिन आती है, रात को नींद आती है, तो चलो भाई थोड़ी देर, चलो भाई इस नाटक में चलो, देख बहराने के लिए ये अपना वीडियो बोलो, किसी को देखो, अथवा इससे गया गुजरा काम करेंगे तो चलो किसी शराब खाने में चलो, स्मोक ले ले, अरे किसी जुए घर में चलो, वहां मन लग जाएगा, किसी घोड़े की रेस में जाओ, वहां मन लग जाएगा। तो ये तो अपने मन को दुख से बहला लिया और भी दुख बढ़ा लिया, बुलावे में ले लिया। तो भाई बुलावा तो बुलावा ही है, अपने मन को कितनी देर तक बुलावे रखेंगे। भीतर तो व्याकुलता भरी हुई, अनचाहे के प्रति द्वेष, अनचाहे के प्रति द्वेष, मनचाहे के प्रति राग, ये तो चल ही रहा है और दुख तो भरा ही हुआ है। पर ये जो ऊपर ऊपर की चित्त से बहना जा रहा है, तो थोड़ी देर चलो मंदिर हुआ है, मस्जिद हुआ है, चलो थोड़ी देर गिरजा हो रहा है, थोड़ी देर चलो ये पाठ कर लिया, थोड़ी देर भजन कीर्तन लगा लिया, थोड़ी देर कोई कथा वार्ता पुण्य कर्म की, तो ये ऊपर वाला मन लग गया, इससे तो अच्छे कर्म में लगा। लेकिन बुलावा तो बुलावा ही है ना, अपने दुख की ओर नहीं गया, पलायन तो पलायन नहीं रहा ना, अपने दुख की ओर जाना शुरू कर दिया, दुख की ओर जाना शुरू कर दिया, तो दुख की जड़ें निकालने लगे। पहला पहला धर्म चक्र प्रवर्तन यही था और कुछ नहीं था। ये जो चार सत्य है, जिनको आर्य सत्य करके भगवान श्री बुद्ध जी ने समझाया, जो दुख है, क्या नहीं बात हुई, सारे लोग जानते थे दुख है, बीमारी आ जाए तो दुख है, बुढ़ापा आ जाए तो दुख है, मरना है तो दुख है, किसी प्रिय से दुख हो गया तो दुख है, अप्रिय से वियोग हो गया तो दुख है, मनचाही बात नहीं हुई तो दुख है, अनचाही बात हो गई तो दुख है। तो क्या नई बात दी इस भगवान श्री बुद्ध जी ने? जानते थे कि बहुत बड़ी नई बात दी। कहते हैं दुख का परिज्ञान करना है। एक नया शब्द दिया जम्बूद्वीप को, दुख की परिधि कहा तो की, परिसीमा कहा तो की, उसका सारा क्षेत्र कहा तो की, सारे क्षेत्रों को लेती जाएंगे, तब उस बुद्ध का सब उस बुद्ध को जान लिया, पूरी तरह से जान लिया। और हमने तो ऊपर ऊपर से ही जान लिया कि दुख कैसा है, ये बुलावा वो बुलावा, जो हमने दुख को पूरी तरह जाना नहीं, जो गहराई तक बीतने लगे तो उससे सारी सीमा तक जान लिया, अंतिम सीमा तक जान लिया, गहराई तक बीतते बीतते ऐसी अवस्था आती है, अद्भुत वाणी लगती है, बड़ा सुख होता है, सुखद रोमांचक धारा प्रवाह, बड़ी संवेदना होती है, प्रज्ञा ठीक से नहीं जाती तो कहता है कैसा आनंद आया, दुख से दूर हो गया, कैसा आनंद आया। सचमुच विपश्यना करता है और समझता है कि ये अभी भी दुख का ही क्षेत्र है। जहाँ जहाँ अनेक प्रकार का क्षेत्र है वो दुख का ही क्षेत्र है, वो वैसा रहने वाला नहीं, वो तो बदलने वाला है, वो तो समाप्त होने जाएगा। आसक्ति पैदा कर लूंगा तो उसे दुखद मान के आसक्ति पैदा कर ली, तो ये बात समझ में आने लगी। तो ये दुख का जो क्षेत्र है उस सीमा तक पहुंच गया कि जिसके बाद शरीर और चित्त के परे की अवस्था जो नित्य है, ध्रुव है, शाश्वत है, जिसमें कुछ उत्पन्न होता ही नहीं, तो दुख की सारी अवधि, सारी परिधि दे गए हैं। तो वो पहला आर्य सत्य हुआ, दुख का कारण है। तो ऊपर ऊपर से खूब जानता है दुख का कारण है। इधर क्या नहीं बात बताएं, तृष्णा माने राग भी, द्वेष भी, इन सभी की तृष्णा, मनचाही को रोकने की तृष्णा, मनचाही को दूर करने की तृष्णा, विद्वेष, इस बात को समझता है, व्याकुल हो जाता है तो समझता है
उसकी गहराई तक नहीं गया ना, उसकी गहराई तक, कि वो जहाँ प्रतिक्षण राग पैदा करता है, उस गहराइयों में जहाँ कोई शांति मिलती है, बड़ा आनंद मिलता है, तो अभी भी राग है ना, उन गहराइयों में राग नहीं निकला ना, तो अभी हमने तृष्णा को उस गहराई तक देखा नहीं, उस गहराई तक जड़ों से निकाला ही नहीं। गहराई तक निकाले तो आर्य सत्य होगा। तो कैसे निकाले? सुनी सुनाई बात तो बहुत ही, शीलों का पालन करो, मन को एकाग्र करो, अपने भीतर प्रज्ञा जगाओ, सारा अनित्य है, नश्वर है, भंगुर है, इसके प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए। ये सब तो करके देखा, करके देखने पर ही तो उस अवस्था पर पहुंचा। नित्य है, शाश्वत है, ध्रुव है। कौन सा? जो रास्ता अभी तो पूरा ही नहीं किया, ऊपर ऊपर से समझते रह गए। अब चलता है, जा रहा है, चलता है गहराई की ओर, गहराई की ओर, तो उस अवस्था का साक्षात्कार कर लेता है, तो सारे रास्ते का साक्षात्कार कर लेता है। और सारे रास्ते को पूरा करके उसके बाद क्या अवस्था है, जो नित्य है, शाश्वत है, ध्रुव है, एक रस है, कौन सा साक्षात्कार कर लेता है? कौन सा? तो 4 आर्य सत्य हुए भाई। 4 आर्य सत्य की चर्चा ही करते रह जाए। 4 आर्य सत्य को सत्य मानने वाले हम भगवान बुद्ध के बड़े अनुयायी। हमने धर्म को खूब समझा।